6th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work. Now students, today we start exercise 8.4 from the question number 6th. In the 6th question student, what they give you, which of the following fraction हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, कि इन फ्रैक्शन में से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है. वैल्यूज़ क्या दी हैं, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/6. फर्स्टली आई टेल यू वन थिंग स्टूडेंट, इफ़ ऑल न्यूमरेटर आर सेम एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, then least number of the denominator is maximum. So here 1/2 is maximum value. Means to say जिनका न्यूमरेटर सेम होता है और डेनोमिनेटर सभी के सभी डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट, तो जो वैल्यू हमारी सबसे छोटी होगी वही वैल्यू क्या कहलाती है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू. तो इस सम को आप कैसे करोगे, पहले ये स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ तक और फिर आंसर में लिख देना 1/2. इन द 7th क्वेश्चन स्टूडेंट, बट दे गिव यू अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डी असेंडिंग ऑर्डर. डी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हेन वी मूव ग्रेटेस्ट टू शॉर्टेस्ट, जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो वो क्या, कौन सा ऑर्डर कहलाता है, हमारा डी असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. तो स्टूडेंट देखो हम कैसे करेंगे, हमें वैल्यूज़ क्या दी हैं. Here they give you this value 7/10, 11/15 and 2/5. So student हम क्या करेंगे, हम पहले LCM लेंगे. हमारे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 10 है, 15 है एंड 5 है. तो पहले हम किस से डिवाइड करते हैं, 2 से. 2 5 जा, अब 15 2 की टेबल में नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे. देन अगेन 5 1 जा, 5 3 जा एंड देन 5 1 जा. अब किस पे जाएगा, ये हमारा 3 पे 1 1 एंड 1. सो अवर LCM क्या आया है हमारा, 2 × 5 × 3. 2 5 जा 10 एंड 10 3 जा 30. 30 इज़ अवर LCM. सो स्टूडेंट हम राइट करेंगे 7/10, 11/15 एंड 2/5. यहाँ अब हम देखेंगे जो हमारा LCM है वो 30 आया है. इट मीन्स डेनोमिनेटर जो है वो हमारा 30 आना चाहिए. तो हम 5 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 30 आ जाए, 5 6 जा, तो 2 की मल्टीप्लाई भी हम 6 से करेंगे, 2 6 जा 12. अब 15 की किससे करें, 2 जा से. 11 की भी 2 से करेंगे. 10 की किससे करेंगे हम, 3 से. और इसी तरह 7 की मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, 3 से. न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. देन 7 3 जा 21. अब आप बताओ कि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 22/30. तो डी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डी असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे बड़ी वैल्यू है 22/30, तो उसका नंबर क्या है हमारा 11/15. आफ्टर दैट 7/10 एंड आफ्टर दैट 2/5. सो स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सम यू विल डू सेम एज द पार्ट ए. इन द 8th क्वेश्चन, लिस्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. स्टूडेंट हमें क्या दे रखे हैं, हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं और इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. तो आप क्या करोगे, देखो मैं आपको एक सिंपल मेथड बता देती हूँ. स्टेटमेंट क्या दी है, पहले हम ये लिखते हैं. फर्स्टली वी कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म. 3 4 जा 12, 12 एंड 2 14, 5 4 जा 20 एंड 1 21, 7 4 जा 28, 28 एंड 3 31/7. After that we take the LCM. When we take the LCM 3 5 7, ये किसी सेम टेबल से नहीं जाते हैं. इट मीन्स पहले 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा और फिर हम क्या कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे. 3 5 जा 15, 15 7 जा 105. 105 क्या आ गया है हमारा, LCM आ गया है. ओके. देन हम क्या राइट करेंगे, फिर हम राइट करते हैं. पहला नंबर क्या था हमारा, 14/3 था. उसके बाद 21/5 था और उसके बाद 31/7 था. अब हम देखेंगे कि 3 की टेबल में 105 किस नंबर पे आता है. तो ये तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. तो हम क्या करेंगे, 3 से हम 105 को डिवाइड करके देख लेते हैं.
3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 1 जा 25 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा एंड 7 5 जा। सो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हमारे जो नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे। असेंडिंग होएगा हमारा छोटे से बड़े की साइड मूव करना। सो स्टूडेंट यू डू द पार्ट 8। नाउ स्टूडेंट इन द 9th सम what they give you, Renu solved 2/3 part of an exercise when Shilpa solved 3/4 of 8. Who solved the greater part? रेनू ने सॉल्व किया है 2/3 पार्ट एक एक्सरसाइज का और शिल्पा ने उसका 3/4 सॉल्व किया है। हमें बताना है कि बड़ा पार्ट किसने सॉल्व किया। स्टूडेंट रेनू सॉल्व 2/3 पार्ट, शिल्पा सॉल्व 3/4 पार्ट। तो कंपेयर करेंगे हम 2/3 को और 3/4 को। स्टूडेंट मैंने क्या बताया था कि हम ये नंबर पहले इजीली लिख लेते हैं, फिर इसके डेनोमिनेटर को, जो हमारा ये डेनोमिनेटर है, इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इस डेनोमिनेटर की इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 एंड 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। विच वन इज़ द ग्रेटर? 9/12 इज़ द ग्रेटर। तो ग्रेटर पार्ट किसने सॉल्व किया है? शिल्पा सॉल्व। फिर हम यहाँ लिख देंगे शिल्पा solved greater part. Now in the 10th sum, Rakhi read 40 pages of a book containing 90 pages, while Meenu read 2/5 of the book. Then who read less? राखी ने 40 पेज रीड किए हैं 90 पेजेस में से, और 2/5 पार्ट है जो बुक का वो मीनू ने रीड किया है। देन हमें बताना है कि किसने कम रीडिंग ली। सो टोटल पेजेस 90, राखी रीड 40 पेज। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा? फ्रैक्शन हो जाएगा जो राखी ने रीडिंग ली है और जो टोटल पेज थे। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4/9। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? मीनू रीड। मीनू ने कितना रीड किया है? मीनू ने रीड किया है 2/5 ऑफ द बुक, 2/5। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो वैल्यू 4/9 है और एक वैल्यू हमारी 2/5 है। तो हम क्या करेंगे? डेनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लेंगे। 2/5 दे रखा है तो इस डेनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 9 2 जा 18। तो हमें यही बताना था किसने लेस रीड किया है। तो 2/5 नंबर किसका था? मीनू का। तो हम क्या कर देंगे? मीनू रीड लेस। I hope student you all understand this exercise. So you can do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. Thank you student. Have a nice day.